अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूं। यहां पर आज से बहुत बड़ी ख़बरें जो है वो सामने आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी ख़बर ये थी कि आज तहरीक इंसाफ से यूनाइटेड नेशन का जो वफ़द है वो मुलाकात करने आया है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे और 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस तरह की धांधली हुई, उस धांधली पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेने के लिए आज यूनाइटेड नेशन का 5 रुकनी वफ़द तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के अंदर पहुंचा है। उसके साथ ही दूसरी खबर ये थी कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बैठकर जो हमाद अज़हर हैं उनको ये डायरेक्शन दी थी कि वो इस वक्त मंजर आम पर आ जाएं और उसके बाद वो मंजर आम पर आए। लेकिन यहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर क्या कुछ होता रहा सारा दिन। 3 थानों की पुलिस थी जो कि यहाँ पर पहुँची और 3 थानों की पुलिस ने जो है वो हमाद अज़हर उससे पहले यहाँ से निकल चुके थे। सारे मामलात आपको दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर दिखाएं तो ये यहाँ पर सारा दिन जो है वो हंगामा आराई होती रही। ये सारी यहाँ पर DSNGs लगी हैं, मीडिया के सारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि ज़ाहिर है यूनाइटेड नेशन का वफ़द आया हुआ था तो वो सारा मीडिया यहाँ पर लगा हुआ था। उसके साथ बेसिकली ये यहाँ से इसका मरकज़ी दरवाज़ा है, यहाँ पर PTI का सेक्रेटेरिएट ये बिल्कुल हमारे सामने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ यहीं पर होती है, मीडिया से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग्स हैं वो यहाँ पर होती हैं। थोड़ी ही देर पहले जब मैं यहाँ पर पहुँच रहा था तो उस वक्त तकरीबन 3 थानों की जो पुलिस है वो यहाँ से रेड मारकर वापस जा रही थी। हमाद अज़हर गिरफ़्तार नहीं हुए। हुआ क्या है, जो एट द टाइम चीज़ें थी, हमारे साथ जो है वो एक्सप्रेस न्यूज़ के हमारे दोस्त हैं उसामा, वो मौजूद हैं जो कि तहरीक इंसाफ की जो बीट है उसको कवर भी करते हैं। भाईजान, पुलिस आई, गिरफ़्तार नहीं कर सकी, क्या कुछ होता रहा? PTI के सेक्रेटेरिएट के अंदर क्या कुछ चल रहा था? देखें, यहाँ पे रऊफ़ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कल उनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था तो उसके बाद उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे। तो उसके लिए काफ़ी क़यादत उनसे जो है वो उनका हाल चाल पूछने आई हुई थी। बैरिस्टर गौहर भी थे और हमाद अज़हर जो काफ़ी अरसे से रूपोश थे वो भी अचानक मंजर आम पर आ गए। अब आज़म सवाते भी मौजूद थे क्योंकि हमाद अज़हर के ख़िलाफ़ थाना CTD में मुकदमा दर्ज है और वो इश्तिहारी भी हैं। तो वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने टॉक किया, उन्होंने बताया कि जी मुझे बानी चेयरमैन की तरफ से हिदायत थी कि आप अब बाहर आ जाएं, आपके बाहर आने का वक्त हो गया, ये उनके अल्फाज थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं आ गया और मैं पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो करवाऊँगा, और ये कहकर वो गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ से निकल गए हैं। तो वो जब फुटेज मीडिया पर चली है, मंजर आम पर आई है, तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आई है और उसको गिरफ़्तार करने हमाद अज़हर को यहाँ पर पहुँच गई है। तकरीबन 3 थानों के जो SHOs थे वो इधर मौजूद थे। DSP खालिद साहब वो यहाँ पे थे, इसके अलावा SP खान ज़ेब वो भी आए और उसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीर वट्टू वो भी अपनी नफरी के साथ यहाँ पर पहुँचे। तकरीबन कितनी नफरी थी पुलिस की जो यहाँ पर उन्होंने रेड किया, यहाँ पर आए? देखें, काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी आई थी। पहले सिर्फ 2 थानों के SHOs थे, फिर तीसरे थाने का SHO भी आ गया यहाँ पर। कोसार थाने के SHO भी यहाँ पे थे, मारगला के भी थे, कराची कंपनी के भी थे। फिर उसके बाद उनके साथ जो अपनी नफरी होती है वो पूरी थाने की नफरी थी यहाँ पर। और इस सेक्रेटेरिएट के 3 दरवाजे हैं, उन तीनों दरवाज़ों के इर्द गिर्द जो थे वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार खड़े थे और ATS स्क्वाड की काफ़ी बड़ी तादाद जो थी जो कि बमा असला यहाँ पर आई थी और उनके पास उनका असला भी था। उन्होंने एक कमरा सेक्रेटेरिएट का चेक किया है और इसमें जो हैरानकुन बात यह है कि UN का वफ़द था, उनकी मुलाकात चल रही थी चेयरमैन PTI के ये उस वक्त थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूँगा, उस वक्त मुलाकात चल रही थी, उसी दौरान पुलिस आई है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, UN की जो वफ़द था उसकी मुलाकात चल रही है PTI के चेयरमैन के साथ, सेक्रेटरी इत्तलात के साथ, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट उनकी एक मीटिंग चल रही थी। 5 रुकनी वफ़द यहाँ पर आया हुआ था तो काफ़ी अहम मुलाकात एक चल रही थी। उसी असना में जो पुलिस थी वो आ गई और वो जब ऊपर गई है मीटिंग रूम में तो बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पर मौजूद थे और वो अंदर जाने की भी कोशिश की तो PTI कारकुनान ने, वकला ने उन्हें रोका कि भाई वारंट दिखाएं आप अपने। तो उन्होंने वारंट भी नहीं दिखाया। उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर बाहर आए, उन्होंने उन्हें बताया कि हमारी एक मीटिंग चल रही है UN वफ़द के साथ, तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको फिर भी अंदर चेक करा देता हूँ। जिसके बाद जो थे पुलिस एहलकार वो नीचे आ गए, लेकिन यहाँ से गए नहीं जब तक UN का वफ़द नहीं गया। उसके बाद यहाँ पर उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई थी और UN के वफ़द की गाड़ी भी नहीं निकल रही थी। तो फिर उसके बाद SHO साहब ने आके गाड़ी यहाँ से हटवाई, पुलिस का जो डाला होता है वो यहाँ से हटवाया। तो उसके बाद UN का वफ़द गया और उसके बाद वो मीटिंग रूम में गए हैं, ऊपर चेक करके आए हैं, बाकायदा तसल्ली किया और फिर यहाँ से जो जितनी भी इनकी नफरी थी वो लेकर यहाँ से रवाना हुआ। पुलिस के आने से कितनी देर पहले हमाद अज़हर यहाँ से रवाना हो गए थे पेशावर के लिए? अब हम पुलिस के आने से तकरीबन आधा घंटा पहले वो रवाना हो गए थे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक टॉक की थी और वो टॉक सिर्फ करने के बाद गाड़ी में बैठे हैं और निकल गए हैं। और वो फुटेज हमारे चैनल पे भी चली है, एक्सक्लूसिव फुटेज चली है हमाद अज़हर के जाने के बाद। और यहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे उनसे बात भी हुई और उन्होंने बताया भी कि यार वो फुटेज चल रही है, वो तो जा चुके हैं यहाँ से, तो आप किस लिए आए हुए हैं? तो जब उनसे ये पूछा उन्होंने कहा नहीं, हमने अपनी तसल्ली करनी है तो हम उसलिए आए हुए हैं, तो हमारे पास उनके खिलाफ मुकदमा है, जब तक हमारी तसल्ली नहीं होती तो हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने फिर अपनी तसल्ली की, जो उनका प्रोसीजर होता है कानूनी वो उन्होंने फॉलो किया है, सारा चेक किया
किया है, उसके बाद दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए थे क्योंकि रेड थी, चेक कर रहे थे वो, तो वो अंदर ना कोई जा सकता था ना बाहर आ सकता था। इस्लामाबाद जो इनके पीटीआई के अपने मुलाजिम थे, जो इनके तर्जुमान हैं, वो भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो रऊफ़ हसन की जानिब से भी फिर बयान आया और ये सिलसिला एक चला, आधे पौने घंटे की जो कार्रवाई थी उन्होंने अपनी मुकम्मल की और उसके बाद मुकम्मल तसल्ली के बाद यहाँ से अपनी बहुत बहुत शुक्रिया उसामा, हमारे साथ मौजूद थे। ज़रा आपको दिखाते हैं कि बेसिकली जो पीटीआई का सेक्रेटेरिएट का दफ्तर है, यहाँ पर एक अहम मुलाकात थी और अहम मुलाकात यही थी कि यूनाइटेड नेशन का जो वफ़द था वो इलेक्शन के हवाले से जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा था। और उस दौरान ही ज़ाहिर है हमाद अज़हर भी पहले यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यूनाइटेड नेशन के वफ़द का यहाँ पर होना और फिर उसके बाद तीन थानों की जो पुलिस है उसका यहाँ पर रेड मारना, ये बहुत ही जो है वो हैरान कुन है कि कल को क्या एक इमेज बिल्ड होगा, क्या चीज़ें सामने जाएंगी। ज़ाहिर है पूरा मीडिया उसको देखता रहा, तमाम चैनल ने चलाया कि जैसे ही फुटेज हमाद अज़हर की पुलिस ने देखी तो पुलिस यहाँ पर पहुँच गई। उसी के साथ ही जो हमारे दोस्त ये भी बता रहे थे कि बिल्कुल ये जो मरकज़ी दरवाज़ा है इसके सामने पुलिस का डाला खड़ा था और यहाँ से जो यूनाइटेड नेशन का वफ़द है उसने निकलना था तो वो निकल नहीं पा रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर ये पुलिस यहाँ से जाएगी तो वो निकलेंगे। उसके बाद पुलिस निकली। बेसिकली ये सारी जो है वो ये सारा उनका ऑफिस है पीटीआई की सेक्रेटेरिएट का। यहाँ से हम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए यहाँ पर जाते रहते हैं। ये ज़रा अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये यहाँ से जो है वो एंट्री होती है, फिर उसके बाद यहाँ से एग्ज़िट है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के जो कुछ ऑफिशियल्स लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम ट्राई करेंगे कि इनसे बात करने की कोशिश भी करें अगर कोई ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल बैरिस्टर गौहर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने जो उनके एहलकार हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ये यहाँ से एग्ज़िट का दरवाज़ा है। तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, 3 थानों की जो पुलिस है उसने आज यहाँ पर रेड किया। ये तमाम तफसीलात थी जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अभी पुलिस जा चुकी है, मीडिया भी तकरीबन जा चुका है। तमाम जो सारा दिन सारा कुछ यहाँ पर होता रहा, उसके बाद ये तफसीलात थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की हैं। यार मैं थे छोड़ना ये था यार, वो जी होटल ही इस्लामाबाद होटल।